द बॉयज का फाइनल सीजन यानी कि सीजन 5 रिलीज होने जा रहा है, तो आइए उससे पहले सीजन 4 का रिकैप हो जाए। इस सीजन में अपने बॉयज का टारगेट है कांग्रेस वुमेन विक्टोरिया न्यूमन, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है। पिछले सीजन में हमें पता चलता है कि वो भी असल में एक सूप है जो कि अभी तक लोगों की सिर फोड़ रही थी। आज रात ये लोग इसको मारने का प्लान बनाते हैं, बट न्यूमन की बेटी इन्हें पकड़ लेती है और फिलहाल ये खुद भी एक सूप बन चुकी है, क्योंकि ये न्यूमन ने पिछले साल इसे भी कंपाउंड वी दिया था। तो इनका प्लान तो फेल हो जाता है, क्योंकि न्यूमन उन टॉप लेवल सुपर हीरोज में से है जो कि लगभग इनविंसिबल है। फिलहाल न्यूमन ने होमलैंडर के साथ एक डील कर रखी है। दुनिया के सामने तो ये भी एक एंटी सूप है, बट पर्दे के पीछे ये दोनों मिले हुए हैं। पिछले सीजन में आपको याद ही होगा कि होमलैंडर ने सरेआम एक आदमी को अपनी लेजर से भून दिया था और भीड़ ने तालियां बजाई थी। तब इसको लगा था कि ये जो चाहे वो कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। ये बेगुनाह तो साबित हो गया, बट अब इसको काटने पड़ रहे हैं कोर्ट के चक्कर। फिलहाल अपनी कंपनी वोट चलाने में होमलैंडर को परेशानी हो रही है, और होगी ही, क्योंकि भाई साहब ने सारे अकलमंद लोगों को निकाल दिया है और सिर्फ अपने चमचों को भर रखा है। अब इसे समझ आता है कि अब इसको किसी दिमाग वाले इंसान की जरूरत है, तो इसीलिए अब ये सिस्टर सेज के पास जाता है। ये है सिस्टर सेज, इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन। होमलैंडर इसे बताता है कि इसका सपना है एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ पे सिर्फ सूप्स राज करें। सेज को ये बात समझ आती है और फिलहाल इसके पास एक तगड़ा प्लान है जिससे होमलैंडर राज भी करेगा और हीरो भी बना रहेगा। ये प्लान शुरू होता है होमलैंडर के ट्रायल से, जहाँ पे होमलैंडर के सपोर्टर्स एंड स्टारलाइट के सपोर्टर्स के बीच जबरदस्त गर्मा गर्मी का माहौल है। सेज यहाँ पर आग में घी डालने का काम करती है और दंगा और भी ज्यादा भड़क जाता है। सेज इसी बीच कुछ होमलैंडर के सपोर्टर्स, जिनमें एमएम की एक्स वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, इनको मरवा देती है। बट वेट ए मिनट, ब्लैक नोयर जिंदा है, क्योंकि लास्ट सीजन में होमलैंडर ने तो इसको मार दिया था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी मौत को छिपाने के लिए उन्होंने एक एक्टर को सूट में डाल रखा था, जो पूरा सीजन बस अपने कैरेक्टर मोटिवेशन के बारे में पूछता रहता है। द बॉयज भी सेज की चाल समझ जाते हैं और उसका पीछा करते हुए एक कॉन्स्पिरेसी कन्वेंशन में पहुंचते हैं। सेज यहाँ फायर क्रैकर को अपनी टीम में लेने के लिए आई थी, और ये लड़की राइट विंग वालों के लिए एक पॉडकास्ट चलाती है। फायर क्रैकर का एक दोस्त, जो कि एक मल्टीप्लाइंग सूप है, ये अपने बॉयज से भिड़ जाता है। खैर, इसके बाद अपनी फायर क्रैकर भी द 7 का पार्ट है। इसकी सुपर पावर्स इतनी कुछ खास नहीं है, बट इसका जो असली टैलेंट है वो है स्टारलाइट पे लगातार पर्सनल अटैक करना। और इसीलिए जहां पर एनी ने बच्चों की मदद के लिए एक स्टारलाइट हाउस चैरिटी खोली थी, फायर क्रैकर ने ठीक उसी के सामने अपना शो खोल लिया है। और साथ ही इसने स्टारलाइट पे एक झूठा इल्जाम भी लगा दिया है, ये बताते हुए कि स्टारलाइट इज पीडोफाइल। इसके बाद द बॉयज अपने उस काम में लग जाते हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा माहिर हैं, दूसरों को ब्लैकमेल करना। ये फायर क्रैकर के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इन्हें पता चलता है कि असल में वो खुद एक पीडोफाइल है। बट फायर क्रैकर को पता है कि इस सच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए वो तुरंत अपनी बात घुमा देती है और ये सारा मामला वापस स्टारलाइट पे डाल देती है, ये कहकर कि स्टारलाइट ने अबॉर्शन करवाया था। अब एनी का भी पेशेंस लूज हो जाता है और ये जम के फायर क्रैकर की कुटाई करती है। यही तो सेज चाहती थी। लास्ट सीजन में टेम्प वी के इस्तेमाल के कारण बिली बुचर को साइड इफेक्ट हो गए हैं। काफी कम टाइम है इसके पास, बिकॉज ही इज डाइंग। इसी के साथ बिली को अपनी मरी हुई एक्स वाइफ बेका के हेलुसिनेशंस भी आते हैं। ये इसको कहती है कि तुम्हें मरने से पहले अपने बेटे रायन को होमलैंडर से बचाना होगा, क्योंकि होमलैंडर रायन पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। होमलैंडर रायन को सुपर हीरो बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, और इसीलिए ये रायन की स्क्रिप्टेड फर्स्ट सेव की रिहर्सल शुरू करते हैं। बट यहाँ पर होमलैंडर रायन से कहता है कि तुम उस आदमी को सीरियसली धक्का मारो। रायन बहुत जोर से इस आदमी को धक्का मारता है और ये सामने वाला बंदा वहीं मर जाता है। ये देखकर रायन को बहुत बुरा लगा, जिस वजह से इसके बाद ये बिली बुचर से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर ये बिली के सामने दिल खोलकर अपनी बात करता है। और बिली को उम्मीद है कि शायद कुछ टाइम बाद रायन खुद ही होमलैंडर को छोड़ देगा। ऑन द अदर हैंड, यूई के फादर को स्ट्रोक आता है एंड नाउ ही इज नो मोर। किमिको भी अपने पास्ट का सामना करते हुए उस टेररिस्ट ग्रुप का शिकार करती है जिनके बीच ये बड़ी हुई थी। फ्रेंची का एक नया बॉयफ्रेंड है, यस ही इज बाइसेक्सुअल, और फिलहाल ये और किमिको सिर्फ दोस्त हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेंची ने अपने क्रिमिनल पास्ट में इस बंदे की फैमिली को मारा था, दैट्स व्हाई गिल्ट में आकर ये सरेंडर करके जेल चला जाता है। इधर एमएम अपनी एक्स वाइफ के साथ फिर से चीजें ठीक करने की कोशिश करता है और फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ से भागने की भी सोचता है, बट फाइनली ही डिसाइड्स कि उसे यहाँ पर रह के लड़ना ही होगा। इसके बाद एमएम ए ट्रेन को अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा करने के लिए मना लेता है, और इस सीजन में वो बॉयज को सूप स्किन फॉर लीक कर रहे हैं। यू एंड ए ट्रेन पुराने गिले शिकवे बुलाकर दोस्ती कर लेते हैं। बुचर कैसलर से मिलता है। इन लोगों ने एक ऐसा वायरस बनाया है जो कि इंसानों को तो कुछ नहीं करता, लेकिन सूप्स को मार देगा। अब होमलैंडर जाता है एक अल्ट्रा रिच लोगों की पार्टी में, क्योंकि अगर इसको तख्ता पलट करना है तो इसे इन लोगों का साथ चाहिए होगा। अपने बॉयज को भी इसी पार्टी में घुसना था, और इवन ये एक ऐसे सूप को भी जानते हैं जो कि इस पार्टी में इनवाइटेड है, एंड दैट्स वेब वीवर। यू इसका सूट पहनकर बेस बदलकर इस पार्टी में चला जाता है ताकि वो अंदर जाकर बग लगा सके। अपने बाकी बंदे लोग भी इस पार्टी में पहुंचते हैं। एमएम सेज के सिर में गोली मारता है, बट शी रिकवर्स इट। अब ये जो बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे, ये एक सीक्रेट बैकरूम में मीटिंग करते हैं।
होमलैंडर को लगता है कि वो ये सब खुद संभाल लेगा, बट जब ये लोग इससे सवाल जवाब करते हैं तो इसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसे रियलाइज होता है कि इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि देश कैसे चलाया जाता है, बट क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन भी यहाँ पर मौजूद थी तो ये इन लोगों को ठीक वही बताती है जो कि ये लोग सुनना चाहते थे, और इस तरह फिलहाल तख्ता पलट का रास्ता साफ होता है। अब इतना कुछ होने के बाद सेज मुसीबत में है और फायर क्रैकर होमलैंडर की नई फेवरेट बन चुकी है। जानना चाहोगे कैसे? समझदार को इशारा काफी। बुचर को साइंटिस्ट से पता चलता है कि इस वायरस को होमलैंडर को मारने जितना पावरफुल बनाने के चक्कर में ये वायरस अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। कैसलर कहता है कि ये तो बढ़िया है, यही तो हमें चाहिए था, बट बेका कहती है कि अच्छे सूप्स का क्या, जैसे स्टारलाइट, किमिको एंड खुद रायन। जैसे ही बुचर एंड कैसलर इस पर बहस कर रहे होते हैं तभी कैसलर सीधा बेका से बात करता है। कुछ समझ आया? कैसलर भी बुचर की सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये बंदा हद से ज्यादा पागल हो चुका है। बुचर ये सब नजरअंदाज करके बॉयज को वायरस के बारे में बताता है। फ्रेंची को जेल से बाहर निकलवाया जाता है ताकि साइंटिस्ट के साथ मिलके ये वो वायरस बना सके जो सिर्फ होमलैंडर को मारे, बाकी सबको नहीं। जल्दी ऐसा लगा था कि शायद वो कामयाब हो गए इस काम में, लेकिन ये साइंटिस्ट अपनी जंजीरें तोड़ के किमिको को चाकू मार के यहाँ से भाग जाता है। ऑन द अदर हैंड अपना होमलैंडर द बॉयज से बुरी तरह परेशान हो चुका है और ये फाइनली कुछ सूप्स को ऑर्डर देता है बॉयज को मारने का। इन सुपर हीरोज में से एक डीप भी था और इसकी और स्टारलाइट की लड़ाई तुम सभी को पता ही है कितनी पुरानी है। ये भी फाइनली अपना सीजन 1 का बदला लेने के लिए स्टारलाइट से हाथापाई कर ही रहा होता है कि तभी इसी बीच ए ट्रेन यहाँ पे आ जाता है और ए ट्रेन एंड एनी ये दोनों मिलके द डीप को हरा देते हैं। फाइनली ए ट्रेन की भी पोल खुल जाती है कि यही वो सूप है जो कि सारी इन्फो लीक कर रहा था। होमलैंडर काफी ज्यादा खुश था कि उसने गद्दार को ढूंढ लिया है, बट सेज कहती है कि ये तो मुझे पहले से पता था कि ए ट्रेन ही इन्फो लीक कर रहा है, बट मैं जानबूझ के उसका इस्तेमाल कर रही थी ताकि बॉयज को ठीक वही पता चले जो कि मैं उनको बताना चाहती हूँ। अब ये सुन के होमलैंडर की ईगो हर्ट होती है और ये सेज को काम से निकाल देता है। अब होता कुछ ऐसा है कि इसी रात शिफ्टर नाम का एक सूप स्टारलाइट के बेस में यहाँ पर आकर लैपटॉप चुरा लेता है और जो रियल एनी थी उसे बना लिया गया है बंदी। ब्लैक नोयर को फाइनली अपना कैरेक्टर तब समझ आता है जब वो गलती से एशली के असिस्टेंट को मार देता है, और जैसे ही एशले को एहसास होता है कि अब ये लोग उससे भी मारने वाले हैं तो ये खुद कंपाउंड वी लेने का फैसला करती है। एंड एज वी ऑल नो इट्स वेरी रिस्की। बॉयज बंकर में प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे यूई को एहसास होता है कि इसके सामने फिलहाल जो एनी खड़ी है वो शिफ्टर है। ये नकली स्टारलाइट इन पे हमला करने ही वाली थी कि तभी असली स्टारलाइट यहाँ पे आती है और इनको बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर और अब ये इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ये बस एक नॉर्मल प्रेसिडेंट बनना चाहती है। दैट्स व्हाई शी सरेंडर हरसेल्फ। जब होमलैंडर को पता चलता है कि रायन अब भी बुचर से प्यार करता है तो ये देखकर वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है और गुस्से में आकर ये रायन के बेडरूम को जला देता है। ये देखकर रायन अब होमलैंडर से और भी दूर चला जाता है। ये बुचर से मिलने के लिए आता है। मैलरी भी यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर ये इसको इसके बाप यानी कि होमलैंडर की सच्चाई बताती है। ये इसको बताती है कि इसकी माँ और होमलैंडर का कोई अफेयर नहीं था, बल्कि होमलैंडर ने इसकी माँ का रेप किया था। आगे रायन से कहते कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा ताकि हम तुम्हें ऐसे वेपन ट्रेन करके होमलैंडर को मार सकें। अब रायन है तो बच्चा ही, ये भी बेचारा कितना कुछ सहता। कंफ्यूज रायन खुद को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करता है और गुस्से में आकर ये मैलरी को धक्का दे देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब बुचर को भी समझ आ चुका था कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वो फाइनली कैसलर की बात मानता है। ट्यूमर के साथ ही ये अपना काम शुरू करता है और अब ये पहले से भी ज्यादा हेल्दी था। ये अब बिना किसी की सुने पूरी तरह से किल ऑल सूप्स मोड में आ जाता है। नाउ ही हैज पावर्स कॉल्ड ट्यूमरस टेंटिकल्स। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये सबसे पहले न्यूमन का खेल खत्म करता है। न्यूमन की मौत और प्रेसिडेंट के जिंदा रहने की वजह से होमलैंडर की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि इसका जो तख्ता पलट का वो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। बट यहाँ पर अब सेज आती है एक कांग्रेचुलेशन बलून के साथ और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसी का प्लान था। उसे पता था कि होमलैंडर सब गड़बड़ कर देगा और वो कभी नहीं चाहती थी कि न्यूमन उसकी पपेट प्रेसिडेंट बने क्योंकि एक सूप होने के नाते उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। फाइनली होमलैंडर का सपना पूरा होता है अमेरिका को फिर से सुपर बनाने का। जो नया प्रेसिडेंट बना था उसके थ्रू ये मार्शल लॉ लागू करवा देता है और अब क्योंकि उसके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी है तो इसे पता चलता है कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है। होमलैंडर की जीत के साथ अपने बॉयज के लिए देश छोड़ के भागने का वक्त आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की पूरी पावर्स के साथ होमलैंडर उन्हें ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। सभी डिसेंडर्स का शिकार करने के लिए इसने एक नई आर्मी बनाई है जिन्हें जेन वी कहा गया है। तो कुल मिलाकर अब बिली बुचर ही एक आखिरी उम्मीद है जो कि अपने सुपर ट्यूमर पैरासाइट के साथ काम कर रहा है और साथ ही इसके पास वो सूप वायरस भी है जो कि दुनिया के सारे सुपर हीरोज को मार सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या करेगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। आई होप कि आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को